हनुमान जी ने कहा कि दाल में काला है, दाल में काला है, लेकिन अभी समझ में नहीं आ रहा है, पकड़ में तो नहीं आ रहा है। लेकिन जैसे ही आगे बोलता है, कल ने प्रसंग नहीं सुना रहा हूं, लेकिन थोड़ा सा संकेत दे रहा हूं। क्या? ज्ञान दृष्टि बल मोहि अधिकाई, मैं ज्ञान दृष्टि से देख रहा हूं, दिव्य दृष्टि से देख रहा हूं। हनुमान जी ने कहा अच्छा दिव्य दृष्टि वाला भी है। फिर कहता है एक काम करो, सरमज्जन कर आतुर आवो, दीक्षा देव ज्ञान यही पाओ। टाइम पास मतलब कुछ समय स्नान करने में लगे और फिर दीक्षा में समय निकले, इस तरह से प्रभात हो जाएगा, सूर्य की किरण निकल आएगी। तो हनुमान जी ने कहा अच्छा जा रहा हूं। सरोवर में जैसे हनुमान जी पहुंचे तो मकड़ी ने चरण पकड़ लिया। वो श्रापित है लेकिन जल जंतु बन गई है। क्या बन गई है? स्वर्ग की अप्सरा है, श्राप के कारण क्या बन गई? जल जंतु बन गई है। इसलिए वो इस लीला की पात्र बन गई है कि हनुमान आएंगे, धोखा होगा तो मैं संकेत तो दे दूंगी, भले ही प्राण त्याग दूं। बस हनुमान जी का चरण जल में पकड़ लिया। मगर मगरी होते हैं ना, समझ रहे हो कि नहीं? मगर कहाँ रहता है और मगरी कहाँ रहती है? जल में ही रहती है। क्यों? पकड़ लिया चरण। हनुमान जी ने कहा अच्छा ये कौन? कहा मेरा उद्धार करो, मेरा उद्धार करो, मेरा उद्धार। हनुमान जी बोले तूने खून खच्चर कर दिया मेरे पैर में, उद्धार उद्धार की बात कर रही है। कहे परमात्मा का चरण तो दुर्लभ था, लेकिन चलो परमात्मा का नहीं तो भगवंत का चरण नहीं मिला तो संत का चरण तो मिल ही गया है, मेरा उद्धार हो जाएगा। संत के चरण पकड़ने से मेरा उद्धार हो जाएगा। लेकिन मेरे दांतों का दोष है ये, क्योंकि नुकीले दांत हैं, इसलिए पकड़ा तो क्षमा करना, क्षमा करना। लेकिन मेरी प्रार्थना है कि छल होने वाला है बहुत बड़ा, ये राक्षस है कालनेम, सावधान रहना। बोलो उस मगरी ने पूरा का पूरा रहस्य बता दिया। हनुमान जी जैसे आए तो हनुमान जी ने कहा हाँ बोलो भाई कथावाचक महोदय क्या है? कहे बस बैठो दीक्षा लो, बस इसके बाद कथा सुनाओ। हनुमान जी बोले ऐसा है कि दीक्षा बाद में देना, पहले दक्षिणा ले लो। दीक्षा बाद में, पहले दक्षिणा। कल हमने कहा दक्षिणा में क्या दोगे? हनुमान जी बोले हमारे पास जो है वही दूंगा। तो क्या है आपके पास देने के लिए? स्वर्ण शैला भरे हम। देखो मेरे शरीर में सोना ही सोना है कि नहीं, रोम रोम में सोना है कि नहीं? कल ने बोला हाँ सोना तो है। पहली बार देखा ऐसा। राजधानी में लंका को देखा कि सोने की है, लेकिन आज पशु संस्कृति में पहली बार देखा कि ये सोने का पशु भी होता है, रोम रोम में सोना, लेकिन पशु नहीं है। पशु की आकृति है, वो तो वानराणाम धीशम रघुपत प्रिय भक्तम बात जातम नमामि स्वर्ण शैलावदेहम। तो कल्याण बोला कि क्या दे रहे हो? कहा देखो शरीर का एक्स्ट्रा अंग है वही दे सकता हूं, और पूरा सोने का है वो। आंख दे नहीं सकता हूं, नाक दे नहीं सकता हूं, हाथ दे नहीं सकता हूं, लेकिन शरीर का एक्स्ट्रा अंग है पूंछ, कोई बात नहीं यही दिए देता हूं। और पूरी गोल्डन पूंछ एकदम सोने की। कल ने बोला हाँ 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 पूंछ ठीक है दे दो दे दो। अब वो क्या जाने, तो हनुमान जी ने पूंछ को बढ़ाया और लपेटा। कल ने बोला ये क्या कर रहे हो? कहा पूंछ भी दे रहा हूं, दक्षिणा भी दे रहा हूं, आराम से ले लो, ले लो आराम से। और जैसे ही हनुमान जी ने पूरा पूंछ से शरीर लपेटा और जय श्री राम कह के धरती पर पटका, निकल गए प्राण। प्यारे जीवन में अगर सोना चाहते हो तो हनुमान जी की शरण में जाओ। बोलो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हनुमान जी देंगे तुम्हें, सोना ही सोना देंगे।
चाहते हो तो सब सुख लहें तुम्हारी शरणा। हनुमान जी देंगे सब सुख जितने प्रकार के होंगे, सोना संपत्ति सब कुछ उनके पास है, कहीं मत जाओ। एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। एक की शरण पकड़ लोगे तो सब देवता प्रसन्न हो जाएंगे। और देवता चित न धरई, हनुमत से ये सर्व सुख करई। सारे के सारे देवी देवता अपनी अपनी शक्ति हनुमान जी को दे दिए, प्रसन्न होकर के दिए, वैसे नहीं दिए। सभी देवताओं ने अपनी अपनी शक्ति हनुमान जी को दे दी। जब सबने दे दी है तो वहीं क्यों नहीं जाते हो, जो चाहो सो मिले। कितना बढ़िया दरबार है, आज शनिवार है और संकट मोचन का दरबार है, इसलिए महिमा बीच बीच में कथा में उनकी गाई जा रही है ना, क्योंकि शनिवार है, उनका दिन है और वो सबसे बड़े राम भक्त हैं और उनसे बड़ा कोई धनी संसार में है ही नहीं। प्रिय भक्तों, कालनेम भी राक्षस है लेकिन साधु बना। रावण भी राक्षस है लेकिन क्या बना, साधु बना, साधु बना। साधु बनकर के रावण भाषा बदल रहा है अपनी, और कैसी परिमार्जित भाषा बोल रहा है। भिक्षाम देहि, मुझे भिक्षा चाहिए। अच्छा, राजा भीख मांगता है क्या? बोलो भाई, राजा तो भीख नहीं मांगता है, राजा तो देता है, राजा लेता नहीं है। लेकिन ये साधु बनकर के कहता है भिक्षाम देहि, मुझे भिक्षा चाहिए। सीता जी ने कहा कि भिक्षा तो मिल जाएगी, लेकिन भिक्षा लेने के लिए तुम्हें इस रेखा के अंदर आना पड़ेगा। रावण कहता है आ जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। और जैसे ही रावण भिक्षा लेने के लिए रेखा के अंदर प्रवेश करने लगा, उसी समय रेखा से एक अग्नि की दीवार खड़ी हो गई। रेखा जहां खींची थी वहीं पर अग्नि की दीवार खड़ी होती गई, बहुत ऊंची दीवार अग्नि की, मानी रेखा से अग्नि प्रकट हो गई। रावण ने कहा बहुत बड़ा करंट पावर है, बचेंगे नहीं बिल्कुल। देखो एक बात बताएं, कुश्ती इनसे है, बोलो किसने पतिव्रताओं, बोलो की है कि नहीं? सती प्रथा हमारे यहाँ थी, सती बनने की परंपरा। सती बनने का मतलब क्यों भाई, जेल में फ्री फंड में रहना, खाना, कपड़ा, सब। महंगाई क्या बिगाड़ेगी? तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है, ये डिसीजन नहीं लेना है। डिसीजन क्या लेना है कि हम तिल तिल, क्षण क्षण अपने जीवन को सिद्धांत के दुख से और उस दुख को अपने हर पल हर क्षण के साथ जोड़ते हुए, उस दुख में भगवान की याद करते हुए और पूरे परिवार को भगवान से जोड़ करके ही तब हम भगवान के धाम को जाएंगे, ये संकल्प होना चाहिए। पूरे परिवार को भगवान से जोड़। पूरा परिवार का मतलब क्या है? सिंदूर यदि जा रहा है तो निश्चित रूप से तुमने पति को दीर्घायु होने के लिए भगवान से मांगा है। बोलो भाई, अगर सिंदूर लेकर के जा रही हो तुम, तो निश्चित है कि तुमने पति को दीर्घायु करने के लिए भगवान से प्रार्थना की है कि मेरा पति स्वस्थ दीर्घायु हो और उसके सामने मेरे प्राण जाएं, तभी सिंदूर है तुम्हारे साथ। दूसरा भाव यह है
कि तुम्हारे अंदर अगर ये भाव है तो निश्चित है कि बच्चों में भी तुमने राम भक्ति के संस्कार दिए होंगे कि मेरे बच्चों को अगर संभालेगा तो कुछ तो मेरा पति संभालेगा, नहीं जगत पति तो अवश्य संभालेगा, क्योंकि उसके हाथ में छोड़ करके जा रहे। इसलिए सबसे ज्यादा पूजा पाठ करती हो तो तुम ही करती हो। सबसे पहले जग के देवी देवताओं को जल देती हो, फूल देती हो तो तुम देती हो। सबसे ज्यादा व्रत तुम करती हो, और आज तुम्हारी मनोकामना को पूर्ण करने वाला बट सावित्री अमावस व्रत है प्यारे। इस पर आज तुम्हें स्वस्थ संदेश मिल रहा है। बोलो मिल रहा है ना स्वस्थ संदेश। यह महत्वपूर्ण अमावस्या तुम्हारे लिए। सावित्री का नाम जुड़ा है ना, और सावित्री कौन है? जो यमराज की चौखट से अपने पति सत्यवान को, उसके प्राण को वापस लाती है पृथ्वी पर। सावित्री। यमराज भी कांप गया, पूरा यमलोक कांप गया। सावित्री वहां पहुंच गई और ललकारा, खबरदार, बहुत बड़ी भूल की है, मेरे पति के प्राण ले आए हो और प्राण को अपने साथ वापस लाई है यमलोक से। बोलो लाई है कि नहीं लाई है? यह है बट सावित्री व्रत। इसलिए बट विश्वास अचल निज धर्म। बट का मतलब क्या है? विश्वास। ये विश्वास का अचल निज धर्म, यानी पातिव्र धर्म अचल होना चाहिए। बट की तरह अचल, चाहे जैसा बट गिर जावे लेकिन फिर बट से बट निकल आता है। क्यों? बोलो निकल आता है कि नहीं? निकल आता है। उसका अस्तित्व तूफान आंधी भी समाप्त नहीं कर पाते, गिर जाता है लेकिन फिर प्रकट हो जाता है। यह है बट विश्वास अचल निज धर्म। आज रावण ने कहा कि शक्ति है तो रेखा के बाहर आओ। सीता जी ने कहा रेखा के बाहर आके भिक्षा दूंगी, और मैं इसलिए भिक्षा दे रही हूं क्योंकि हम जिस कुल की कुलवधू हैं उस कुल में मांगने वाले कभी मना सुन के नहीं गए। इसलिए मैं कुल का धर्म निभा रही हूं। भले ही संकट आएगा सहूंगी, लेकिन कुल में जो परंपरा है उस परंपरा को नष्ट नहीं करूंगी। हमारे कुल में मांगने वालों को दिया जाता है, मना नहीं किया जाता है। इसलिए मैं कुल धर्म का पालन कर रही हूं और रेखा के बाहर आ रही हूं। और सीता जी रेखा के बाहर आई। तब रावण निज रूप दिखावा। रावण असली रूप में प्रकट हो गया और ठहाका मार के हंसने लगा। सीता जी ने कहा मैं समझ रही थी, लेकिन तेरी हंसी ये विनाश का कारण बना। यदि दूसरे का अपमान करके कोई, चाहे संत का अपमान हो, चाहे सती का अपमान हो, चाहे संत का अपमान हो, चाहे भक्त का अपमान हो, अपमान करके यदि कोई हंसता है तो निश्चित रूप से उसका विनाश होने वाला है। ये कंफर्म कर लेना चाहिए, विनाश होने वाला है उसका। सीता जी ने कहा तेरी हंसी विनाश का कारण है। आज की तेरी हंसी और आज के मेरे आंसू, समुद्र तेरी लंका को नहीं डुबो पाया, लेकिन रावण सीता के आंसू तेरी लंका को डुबो देंगे। लंका में कुछ भी नहीं बचेगा। ये मेरे आंसू ही डुबोएंगे तेरी लंका को। समुद्र नहीं डुबा पाया, लेकिन मेरे आंसू व्यर्थ नहीं जाएंगे। कांप गया राजा, भयभीत हो गया। 110 शीस स्वान की नाई, ओ इत उत चले उचित भड़ आई। ये हालत हो गई, रावण कांपने लगा, शक्तिहीन हो गया। 110 शीस स्वान की नाई, इत उत चले उचित भड़े आई।
प्रिय भक्तों, इसी अरण्य कांड में, क्योंकि अरण्य कांड के बाद किष्किंधा कांड है और किष्किंधा कांड के बाद सुंदर कांड है और सुंदर कांड के बाद लंका कांड है, लंका कांड के बाद उत्तर कांड है, रामायण उत्तर कांड में पूर्ण हो जाती। अब मुझे उत्तर कांड तो बहुत दूर है, लेकिन हवाई सर्वे करूंगा, है नहीं? तो हवाई सर्वे में पूरे कांड हो जाएंगे। अच्छा, एक बात आपको बताऊं, आप कहोगे हवाई सर्वे से मिलेगा क्या? बहुत कुछ मिल जाएगा, बहुत कुछ मिलेगा। अच्छा, एक बात बताओ, मन भर ज्ञान श्रेष्ठ है, मन भर ज्ञान श्रेष्ठ है कि जीवन का चरित्र श्रेष्ठ है? वो मुझे लगता है कि थोड़ा सा ही आचरण अगर सुधर जाए तो वो मन भर ज्ञान से ज्यादा महत्वपूर्ण है। थोड़ा सा आचरण मन भर ज्ञान से ज्यादा श्रेष्ठ है। तो अगर इस हवाई सर्वे में मानस के माध्यम से थोड़ा थोड़ा भी चरित्र की शिक्षा प्रेरणा मिल जाए तो वो विस्तार से ज्यादा महत्वपूर्ण है, कथा के विस्तार से। चाहे महीना भर तक कथा सुनो तो कोई मतलब नहीं है। जैसे 5 किलो दूध पिलाएं और यदि हम 500 ग्राम रबड़ी खिला दें या मलाई खिला दें तुमको तो ज्यादा अच्छा है? 5 किलो दूध पेट भर जाएगा, पता नहीं पचा पाओगे कि नहीं, लेकिन 500 ग्राम मलाई तो कहीं ना कहीं जो है चल फिर करके हजम कर ही लोगे। तो देखो, आज मलाई मलाई खाओ, चिंता मत करो, राम राज्य करा दूंगा। किसी कांड का दोहा ले लूंगा, उससे शिक्षा दूंगा, किसी की चौपाई लेकर के शिक्षा दूंगा, लेकिन स्पर्श करते हुए पहुंच जाऊंगा अयोध्या। अब सुनिए जरा, स्वान बनकर के रावण गया है, इसका मतलब है अस्तित्वहीन हो गया। लेकिन गीधराज जटायु ने अपनी कीर्ति अमर कर ली अरण्य कांड में, क्योंकि सीता जी की रक्षा में उसने प्राण त्यागे। प्राण त्यागे हैं तो सीता जी की रक्षा में त्यागे। भले ही प्राण चले गए, लेकिन जब तक जिंदा रहा तब तक रावण का विरोध करता रहा, लड़ता रहा। इसका मतलब यह है कि व्यक्ति अगर अपनी कीर्ति को अमर कर ले तो उससे बड़ा महान कोई नहीं है। राम काज कारण तनु त्यागी, हरिपुर गयऊ परम बड़भागी। राम काज में गीधराज जी ने प्राण त्यागे, इसलिए हरिपुर गयऊ परम बड़ भागी। भगवान का धाम मिला, भगवान का रूप मिला। किष्किंधा कांड की महिमा यह है कि इसमें हनुमान जी महाराज को प्रोग्राम मिले। क्यों हनुमान जी महाराज को किस कांड में प्रोग्राम मिले हैं? किष्किंधा कांड में। आगे चले बहुर रघुराया, ऋष्यमूक पर्वत नियराया, तहरे सचिव सहित सुग्रीवा, आवत देख तुलवल सीवा, कह सवीत सुन हनुमाना। ए हनुमान कह सभीत यति सुन हनुमाना, पुरुष जुगल वल रूप निधाना, धरवट रूप देखते जाय, कैसु जाए जी सेन बुझाई, पठवा बाली होय मन मेला, भागो तुरत तजो यही शैला। विप्र रूप धर कपित गयऊ, माथ नाय पूछत यस भयऊ। हनुमान जी को दर्शन मिल गया, प्रणाम किया हनुमान जी। क्यों? प्रभु पहचान
परऊ गही चरना, सो सुख उमा जाहे नहीं वरना। पहचान लिया, बस आपका ही दर्शन चाहता था, आप मिल गए, थोड़ी सी कृपा और कर दो। भगवान ने कहा क्या? कहे आप मुझे दास बना लो। भगवान ने कहा कि दास कैसे बनता है जीव? कहे जब मंत्र मिल जाता है तो मंत्र के प्रभाव से उसके अंदर सेवा भाव आ जाता है और वही दासत्व की पहचान है, मंत्र के प्रभाव से। भगवान ने कहा तो मंत्र दे दूं, लेकिन मंत्र ले रहे हो तो मंत्र का पालन करना, उसके अनुसार चलना। हनुमान जी ने कहा आप दे दीजिए, पालन मैं करूंगा, उसके अनुसार चलूंगा। भगवान ने कहा तो लो मंत्र। प्रभु पहचान परऊ गही चरना, सो सुख उमा जाहि नहीं वरना। निज तन प्रगट प्रीति उर छाई, तब रघुपति उठाई उर लावा। और निज नैनन जल सींच जुड़ावा। भगवान ने उठाया, हृदय से लगा लिया। जैसे हृदय से लगाया, हनुमान जी का सिर प्रभु राम के कंधे पर आ गया। और जैसे ही कंधे पर आया, भगवान श्री राम के नेत्रों से टप टप आंसू गिर रहे हनुमान जी के शरीर पर। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु आपने कृपा तो कर ही दी है कि हृदय से लगाया, लेकिन मेरी ओर देखिए। किष्किंधा कांड। भगवान जब हनुमान जी की ओर देखने लगे तो भगवान का मुख जो है हनुमान जी के कान से लग गया। हनुमान जी ने कहा बस कान से आपका मुख लग गया है, थोड़ा मंत्र फूंक दीजिए। भगवान ने कहा मंत्र तो दूंगा, लेकिन उसके अनुसार चलना। हनुमान जी ने कहा संकल्प लेता हूं, प्रतिज्ञा करता हूं कि मंत्र के अनुसार ही चलूंगा। भगवान ने कहा सो अनन्यस जाके मति न टरे हनुमंत। मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। ये जगत में जहां भी दृष्टि जावे वहां मेरा ही दर्शन करना। हनुमान जी ने कहा करूंगा। और जहां जहां दृष्टि तुम्हारी पड़े वहां वहां मेरा ही दर्शन करना। और जब जगत में मैं हूं तो तुम जगत की रक्षा करना। बस यही मंत्र है तुम्हारे। देखो कितना बड़ा मंत्र दिया कि ये जगत मेरा है, जहां भी दृष्टि डालो मेरा दर्शन करना और इस जगत की, संपूर्ण जगत की रक्षा करना। तो तुम रक्षक काहू को डरना। और अमर देवता के रूप में हर युग में हनुमान जी हैं। सतयुग में चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। चाहे सतयुग हो, चाहे त्रेता हो, चाहे द्वापर हो और चाहे कलयुग हो। बोलो हर युग में हनुमान जी हैं कि नहीं? और हर युग की रक्षा कौन कर रहे हैं? हनुमान जी कर रहे हैं। क्योंकि ये मंत्र किसने दिया है? प्रभु राम ने। और वचन किसने दिया है? हनुमान जी ने, कि मैं पालन करूंगा। ये किस कांड में हुआ है? बोलो भाई, रामचरितमानस के किष्किंधा कांड। इसलिए बोलो महत्वपूर्ण है कि नहीं? वैसे तो बहुत बड़ा किष्किंधा कांड है। सुग्रीव का बाली का युद्ध हुआ है और भी तमाम कथाएं हैं, लेकिन मेन बात मैंने आपको बता दी कि हनुमान जी महाराज को संपूर्ण सृष्टि की रक्षा करने का मंत्र प्रभु राम ने दे दिया है कि अब इस मंत्र के अनुसार तुम मेरी आज्ञा का पालन करना। तो वो लोग कर रहे हैं कि नहीं? हनुमान जी, हनुमान जी कर रहे हैं प्यारे। इसलिए रक्षा अगर हो रही है तो हनुमान जी के द्वारा हो रही है, हनुमान जी की कृपा से। भगवान ने कहा
कि सृष्टि की रक्षा करना और मेरा कार्य करना। तो आपका कार्य जगत है, इसकी रक्षा करूंगा, लेकिन आपका कार्य क्या है? कहा मेरा कार्य यह है कि राक्षसों का संहार करना है, राक्षसों का संहार करना है और भक्तों का उद्धार करना है। इसके लिए तुम आगे आओ। हनुमान जी ने कहा कि मुझे आगे आना पड़ेगा। हाँ, तुम्ही को आगे आना पड़ेगा। आज सबसे बड़ी चुनौती यदि आई है राम के सामने तो वो है सीता हरण। इसलिए हनुमान, सबसे पहले तो तुम सीता को खोजो कहां है। हनुमान जी ने कहा कि खोजूंगा ही नहीं, जहां भी होंगी वहां से लाऊंगा, और जो ले गया है उसकी त्रयोदशी करके आऊंगा। जो ले गया है, भगवान ने कहा नहीं, केवल पता लगाना है, उसका सर्वनाश तो मैं करूंगा, क्योंकि मैंने प्रतिज्ञा गिधराज जटायु से की है। सीता हरण तात जन कहो पिता सन जाए, जो मैं राम तक कुल सहित कहे दशानन आए। तो मैं जटायु जी से कह के आया हूं, इसलिए मैं जाऊंगा स्वयं और पूरे परिवार को छलनी करूंगा। हनुमान जी ने कहा जो खास खास परिवार है उसको आप छलनी कर देना, बाकी आइड साइड के हम निपटा देंगे। क्यों भाई? भाई आपने जो मैं राम तक कुल साथ कहे दशानन आए कुल, तो कुल कुल को आप निपटा देना, बाकी जो साइड के इधर उधर के हैं उन सबको हम निपटा देंगे। भगवान ने कहा वो तो ठीक है सब, लेकिन कुल को तो मैं ही मारूंगा। हनुमान जी बोले नहीं, कुल आप पर छोड़ रहे, लेकिन बाकी तो कुल के अलावा बहुत है, बहुत बड़ी राक्षसों की संख्या है, भरे पड़े हैं राक्षस। पूरी दुनिया में अगर तुम्हें थोक में राक्षस देखना है तो पाकिस्तान चलेगा, थोक में राक्षस मिल जाएंगे तुम्हें। समझ गए हो कि नहीं? राक्षस ही राक्षस। भगवान ने कहा हनुमान तो जाओ, सीता की तलाश करो, खोज करो। हनुमान जी ने कहा आपकी आज्ञा है तो मैं जा रहा हूं। अब किष्किंधा कांड का अंतिम चरण। हनुमान जी महाराज ने क्या किया? कहा ऋक्षपति, ऋक्षपति मानी जामवंत जी। पहले भगवान ने हनुमान जी को आज्ञा दी, फिर ऋक्षपति जामवान ने आज्ञा दी। परसासीस सरोरुह पानी, कर मुद्रिका दीन जन जानी। वही मुद्रिका जो कल के प्रसंग में सुना था ना, बहुत कीन हट लखन सिए नहीं कछु केवट ले, विदा कीन करुणा यतन भगत विमल बर दे। लेकिन जो मुद्री सीता जी ने दी थी केवट ने ली नहीं थी। आज वही मुद्री किसको दी है? प्रभु राम ने हनुमान जी को दी है। परसासीस सरोरुह पानी, ओ कर मुद्रिका दीन जन जानी। ये सीता की मुद्रिका सीता को दे देना। मुद्रिका किसकी है बोलो? सीता जी की है। बहु प्रकार सीता ही समझायऊ, ओ कह बल बिरह बेग तुम आयो। जाओ हनुमान। आशीर्वाद लिया हनुमान जी ने, चल दिए। मुद्रिका मुख में रख ली। अच्छा, मुद्रिका मुख में नहीं रखी जाती है, या तो उंगली में पहनी जाती है या तिजोरी में रखी जाती है, पॉकेट में रखी जाती है। लेकिन मुख में क्यों?
हनुमान जी ने कहा कि इसलिए मुख में रख ली क्योंकि प्रभु ने मुद्रिका दी है, लेकिन ये मुद्रिका हमको दिखाई नहीं दी, इसमें तो राम नाम दिखाई दिया है? क्या दिखाई दिया है? राम नाम अंकित यति सुंदर। तो हनुमान जी ने कहा हमें मुद्री सोना ये सब दिखाई नहीं दे रहा, हमें तो राम नाम दिखाई दे। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही जलद लांग गए अचरज नहीं। लंका में पहुंचे तो सुंदर कांड, क्यों भाई सुंदर कांड वहीं हुआ कि नहीं हुआ? विस्तार सुंदर कांड का कहाँ हुआ? सुंदर कांड का विस्तार तो लंका के अंदर ही हुआ है। और ये सुंदर कांड का समापन भी लंका के व्यक्ति के द्वारा ही हुआ है। श्रवण सुयस सुन आयु प्रभु भंजन भव भीर त्राहि त्राहि आरत हरण शरण सुखद रघुवीर। यानी प्रारंभ हुआ है कि हनुमान जी सीता माता की शरणागति लिए हैं, और समापन हुआ है सुंदरकांड का विश्राम कि विभीषण जी ने प्रभु राम की शरणागति स्वीकार की। बोलो, इधर हनुमान जी ने प्रारंभ में किसकी शरणागति ली है? सुंदरकांड में श्री जानकी मैया की चरण शरण, और समापन में विभीषण ने श्री राम जी की चरण शरण शरणागति। इसलिए ये सुंदरकांड का संपुट समझ गए हो कि नहीं? हनुमान शरणागति और विभीषण शरणागति, यानी हनुमान जी महाराज श्री जानकी मैया के चरण शरण प्रथम बार जानकी मैया के चरण शरण में हैं। आज उन्हें चरणों में स्थान मिला है, और विभीषण जी को श्री राम जी का चरण शरण प्रथम बार मिला है। सुंदरकांड ही साक्षी है। बोलो, साक्षी कौन है? सुंदरकांड। इसलिए इसमें राक्षसों का वध हुआ है, वैसे तो मारकाट हुई है, और सबसे बड़ा अग्निकांड हुआ है। पूरी लंका जल गई, तो इसका नाम होना चाहिए था भीषण अग्निकांड, क्योंकि इतनी बड़ी अग्नि की घटना घटी है, तो इसका नाम क्या होना चाहिए था? भीषण अग्निकांड। अच्छा, भीषण अग्निकांड नहीं लिखा जाता तो तुलसी बाबा ये लिख देते, क्योंकि हनुमान जी ने 75% राक्षस मारे हैं लंका में। 100 में, यानी 100 में 75%, 25 बचे। आप कहो महाराज जी कैसे आप कह रहे हो? हम नहीं कह रहे हैं, सुंदरकांड कह रहा है।